नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। मार्च मंथ 2024 का उत्तराखंड करंट अफेयर यहाँ से डिस्कस करना हम लोग शुरू करेंगे। 14 जुलाई 2024 को होने वाले उत्तराखंड पीसीएस अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अभी भी आप एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप डेली 8 से 9 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं तो हमारा सिलेक्शन मटेरियल ले सकते हैं। रिवाइज्ड और अपडेटेड, रेलिवेंट और क्रिस्प हमारा सिलेक्शन मटेरियल लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। या तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एटलीस्ट पेड क्विज और टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगानी चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज में पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को यहाँ पे कराया गया है। अगर आपके पास बहुत ही सीमित समय है तो आप पेड क्विज टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जरूर लीजिए और अपना एक अच्छा अटेम्प्ट दीजिए यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अगर सिलेक्शन मटेरियल पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात होगी। अभी भी आपने अगर कहीं से समय की तैयारी नहीं की है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल लेकर के पूरे सिलेबस यानी कि जीएस पेपर 1 जो आपका है जिससे कट ऑफ डिसाइड होगा, उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। पेड क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मार्च मंथ 2024 के करंट अफेयर में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर पुष्पक ज्योति को मेंबर बनाया गया है स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का। स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में 2 अन्य मेंबर भी जोड़े गए हैं, अजय जोशी और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन चंद तिवारी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे चल वैजयंती ट्रॉफी। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून स्थित राजभवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव मनाया था 2024। इसमें कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो वैजयंती ट्रॉफी जो है ओएनजीसी को यहाँ पर प्रदान की गई थी। बहुत सारे इवेंट होते हैं लेकिन ओएनजीसी ट्रॉफी खाली हमने ली है यहाँ पर, जो ज़रूरी है। ओएनजीसी ने चल वैजयंती ट्रॉफी यहाँ पर कंपटीशन में जीती है। बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड की कैटेगरी में पीयूष पुरोहित को भारतीय सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया गया था। भारत सरकार ने अभी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड अनाउंस किए थे जिसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, शायद 40+ कैटेगरीज होती हैं। उत्तराखंड से जिसने जीता है उसका नाम यहाँ पर हम शामिल करेंगे। बेस्ट नैनो क्रिएटर की कैटेगरी में पुरस्कार जीता है पीयूष पुरोहित ने, जो बिलोंग करते हैं उत्तराखंड के चमोली जिले से। बेस्ट नैनो क्रिएटर चमोली जिले के बमोथ गांव के निवासी हैं उत्तराखंड से। एग्रीमेंट सेक्शन मार्च मंथ 2024 के देखेंगे। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय और आईआईटी रुड़की के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। अनुसंधान विकास हेतु ऑटो सेक्टर और ई मोबिलिटी के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र और उद्योग त्वरक संबंधी समझौता यहाँ पर, यानी कि इंडस्ट्री एक्सेलरेटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संबंध में आईआईटी रुड़की और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने समझौता किया है। स्कीम्स कैंपेन की बात करेंगे तो सबसे पहले नंदा गौरा योजना 5 मार्च 2024 को 358.3 करोड़ रुपए 1 लाख गर्ल्स को ट्रांसफर किए गए थे नंदा गौरा स्कीम के अंतर्गत। नंदा गौरा स्कीम है क्या, सुनिए इसको। अब बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये और 12वीं पास करने पर 51,000 रुपये की राशि उत्तराखंड राज्य सरकार प्रदान करती है नंदा गौरा योजना के तहत। मुख्यमंत्री ने लैब ऑन व्हील्स यहाँ पर जारी किया था 16 मार्च 2024 को। उत्तराखंड सरकार ने सभी डेवलपमेंट ब्लॉक्स के लिए मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील्स परियोजना के अंतर्गत वाहन यहाँ पे जारी किए थे, हरी झंडी इनको दिखाई थी। मोबाइल साइंस लैब स्टेम लैब की स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पूरे स्टेट में प्रमोट करना। STEM सब्जेक्ट जो है नई चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला का काम करेगा ये, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर जिले में, हर स्कूल में आपको लैब उत्तराखंड में नहीं मिलेगी, तो इस वजह से मोबाइल हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सके, क्योंकि उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना थोड़ा अलग तरीके का होता है दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में। समिट कॉन्फ्रेंसेस में सबसे पहले वसंतोत्सव, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, 1 मार्च 2024 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड ने प्रदेश की राजधानी देहरादून में राजभवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का शुभारंभ किया था और विशेष पोस्टल कवर थुनेर का इसमें चयन किया गया था। थुनेर सतत विकास के लिए कृषि, जैविक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान दृष्टिकोण पर नवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन करेंट अप्रोचेस इन एग्रीकल्चरल बायोलॉजिकल अप्लाइड साइंसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हुआ था 2024 में, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में हुआ था। इसका विषय था सतत विकास के लिए कृषि, जैविक और अप्लाइड विज्ञान में वर्तमान दृष्टिकोण।
तो ये वेन्यू ध्यान रखिएगा, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल उत्तराखंड में ये हुआ था। लाभार्थी सम्मेलन समारोह ये लक्सर में हुआ था, हरिद्वार में 4 मार्च को, और इसमें कई सारी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया था। लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास की चाबी दी गई थी। गैस कनेक्शन इनको मिला था, उनको वर्चुअल तौर पर गैस कनेक्शन दिए गए। स्वयं सहायता समूहों की बहनों को चेक दिया गया था इसमें। लाभार्थी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? लक्सर, हरिद्वार में। 115वां ऑल इंडिया फार्मर्स फेयर अखिल भारतीय किसान मेला का आयोजन हुआ था उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया था। इस मेले का शुभारंभ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने किया था। मेले में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। स्पोर्ट्स में देखेंगे तो नेशनल ओपन स्कीइंग चैंपियनशिप चमोली जिला में हुई थी। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में नंदा देवी स्लोप पर नेशनल ओपन स्कीइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया था। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। अब आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे। 1 मार्च 2024 को पूर्व कांग्रेस नेता श्री अजीज कुरैशी का लंबी बीमारी के चलते 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये क्या थे उत्तराखंड में? उत्तराखंड से इनका क्या रिलेशन है? ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उत्तराखंड के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे 2.5 साल तक। 15 मई 2012 को उत्तराखंड का राज्यपाल इन्हें बनाया गया था। 1 मार्च 2024 को उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 42 सीट क्षमता के विमान ने किस राज्य से उड़ान भरी थी? ये उड़ान भरी गई थी पिथौरागढ़ से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, पिथौरागढ़। 29 फरवरी 2024 को उत्तराखंड बजट सत्र 2024 के अंतर्गत राज्य विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कितने समय तक सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने का काम किया था? लगभग 8.5 घंटे जो है सत्र को संचालित किया गया था लगातार। रिकॉर्ड टाइम है अपने आप में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 8.5 घंटे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 मार्च 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के भुगतान को अब कितने अंतराल पर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित करे जाने की बात कही है। पहले मतलब ये अलग तरीके से मिलता था, लेकिन अब ये डीबीटी के माध्यम से पर मंथ मिला करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जो भी उत्तराखंड राज्य देता है वो अब प्रति माह मिला करेगी, वो भी डीबीटी के माध्यम से। 7 मार्च 2024 को उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने राज्य के किस जिले में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्यूबवेल्स का लोकार्पण शिलान्यास किया था? ये किया था कोटद्वार में। ऑप्शन नंबर बी, कोटद्वार। 2 मार्च 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अंतर्गत उत्तराखंड में तेंदुओं की संख्या वर्तमान से घटकर कितनी हो गई है? 2018 की रिपोर्ट में तेंदुओं की संख्या पाई गई थी 839, लेकिन ये घट करके कितनी रह गई है? 652। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 652 रह गई है। मार्च 1 2024 को उत्तराखंड के किस जिले के वॉक रेस खिलाड़ी एथलीट सूरज को पवार को ओलंपिक में अपना प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा? वॉक रेस विधा में पौड़ी के सूरज ऐसे दूसरे खिलाड़ी होंगे जो ओलंपिक खेलेंगे। तो ये जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? पौड़ी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, पौड़ी। 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 और प्रसाद योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को सम्मिलित किया है? तो पिथौरागढ़ जिले का जो गूंजी है, चंपावत जिले का जो टी गार्डन है, इन दोनों का डेवलपमेंट स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम के तहत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ए और बी दोनों। 52 पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं को विकसित किया जाएगा। इसमें 2 प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे, एक पिथौरागढ़ में और एक चंपावत में। 7 मार्च 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में ये करीब 1055.57 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था? तो लगभग 600 स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव यहाँ पर अनाउंस किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 6 मार्च 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के किस एयरपोर्ट से अयोध्या धाम, अमृतसर, पंतनगर, वाराणसी के लिए हवाई अड्डा सेवाओं को हरी झंडी दिखाई थी? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून से। ऑप्शन नंबर सी, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून से। 8 मार्च 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगाया था? टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगाया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर पेड़ों की कटाई और अनधिकृत निर्माण गतिविधियों के प्रकाश में आने के कारण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगाया था।
मार्च 2024 में उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक उत्तराखंड राज्य में कितने लोग मानव वन्यजीव संघर्ष के में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो डेटा है 444 लोग मानव वन्यजीव संघर्ष में यानी कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान गंवा चुके हैं। कोई भालू के हाथ मारा गया है, कोई अन्य जंगली जानवर के हाथों। 6 मार्च 2024 को वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर कलाचंद सैन के अनुसार कौन सी झील लगभग 0.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक बढ़ गई है। तो ये बढ़ी है भिलंगना लेक। 8 मार्च 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसके लिए एक समिति का सृजन किया था। चारधाम की तैयारियों के लिए एक समिति का सृजन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 8 मार्च 2024 को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार राज्य के कितने जनपदों में 20 राजकीय इंटर कॉलेजों को राज्य सरकार ने क्लस्टर विद्यालय बनाने की स्वीकृति दी है। तो ये 5 जनपदों के अंतर्गत डेवलप किए जाएंगे क्लस्टर विद्यालय। ये कहाँ कहाँ पर, उत्तरकाशी में, टिहरी में, देहरादून में, बागेश्वर में और पौड़ी गढ़वाल में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 5 जनपद। 7 मार्च 2024 को जिला पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार कायाकिंग और बोटिंग गतिविधियों का शुभारंभ किया गया था। तो ये शुभारंभ किया गया था उत्तरकाशी की मनेरी और जोशियाड़ा झील में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर 9 मार्च 2024 को देहरादून से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में किन की सुरक्षा के लिए रेस्क्यू मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये रेस्क्यू वैन्स बेसिकली चलाई गई थी फॉर विमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, मतलब विमेन सेफ्टी के लिए और महिलाओं किशोरियों की सुरक्षा के लिए बेसिकली चलाई गई थी रेस्क्यू वैन। ऑप्शन नंबर ए। मार्च 2024 में हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था मंजू पांडे ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, डॉक्टर मंजू पांडे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। 10 मार्च 2024 को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड में कहाँ पर जनरल बिपिन रावत स्मृति तिरंगा पार्क का उद्घाटन किया था। ये किया था पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, पौड़ी गढ़वाल। सी यहाँ पर सही है। 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन हेतु हेलीकॉप्टर सेवा का आरंभ कहाँ से किया था। हेली दर्शन योजना के तहत इसका शुभारंभ किया गया था पिथौरागढ़ से। ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी निगम निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ाया था। 4%। 4% की वृद्धि इसमें की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय से किस ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया था। यह शुभारंभ किया था हाउस ऑफ हिमालयास का, हाउस ऑफ हिमालयास। ऑप्शन नंबर डी। 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड के जल संस्थान के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों का जल सबसे शुद्ध है। तो ये अल्मोड़ा और चंपावत का जल सबसे शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, अल्मोड़ा और चंपावत। 14 मार्च 2024 को देश के कुल 58 एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक ग्राहक संतुष्टि सर्वे कराया गया था। उत्तराखंड के देहरादून एयरपोर्ट को किस स्थान पर इसमें रखा गया था। तो भोपाल पहले नंबर पर था और देहरादून एयरपोर्ट यहाँ पर सेकंड था ग्राहक संतुष्टि के मामले में। ऑप्शन नंबर बी। 16 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किस जिले के प्रवीण राणा ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्क्यू को सफलतापूर्वक इसमें एक्सपीडिशन लीड किया था। तो प्रवीण राणा बिलोंग करते हैं उत्तरकाशी से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, डी। 15 मार्च 2024 को राज्य के किस मुख्यालय में राज्यसभा के सांसद अनिल बालूनी ने तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास किया था। पौड़ी में किया था इन्होंने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, पौड़ी में राज्यसभा के सांसद और गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बालूनी ने तारामंडल माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास किया था। तारामंडल संग्रहालय का नाम स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, पौड़ी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के किस जिले में विज्ञान केंद्र का वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। तो ये जो है विज्ञान केंद्र कहाँ बन रहा है, चंपावत में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, चंपावत। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो 8 और 9 दिसंबर को मेन इवेंट हुआ था, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं।
थोड़ा सा हाईलाइट इसका देख लेते हैं। 7 इसमें डोमेस्टिक रोड शो हुए हैं। कहाँ कहाँ पे हुए हैं डोमेस्टिक रोड शो? जो हुए हैं, जैसे दिल्ली में हुआ था कर्टेन रेजर, फिर आपका फिर दिल्ली में हुआ था, फिर एक चेन्नई में, फिर बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, मुंबई में, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टर समिट हुई थी 17 से 30 नवंबर के बीच 2023 में। और 3 रोड शो जो है भारत से बाहर हुए थे। एक लंदन में हुआ था, लंदन में, उसके बाद एक हुआ था दुबई में, और एक हुआ था आबू धाबी में। इसके अलावा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 पार्टनर कंट्रीज हैं, तो 4 पार्टनर कंट्रीज का नाम यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो जर्मनी है, एक अमेरिका है, एक यहाँ पे मैक्सिको है, और एक अर्जेंटीना है। ये पार्टनर कंट्रीज रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा एमओयू किस सेक्टर से आए हैं? सबसे ज़्यादा एमओयू आए हैं एनर्जी सेक्टर से, फिर इंडस्ट्री सेक्टर से आए हैं, फिर टूरिज्म से आए हैं, और फिर आए हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से। तो ये ध्यान रखिएगा।